गोजरा में लैम्पी स्किन की बीमारी बुरी तरह फैल चुकी है। दर्जनों देहात में लैम्पी स्किन से मुतअद्दिद बड़े जानवर हलाक जबकि दर्जनों बीमार पड़ गए। महकमा लाइफ स्टॉक का अमला अभी तक खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहा है। कराची असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद ने सुपर स्टोर में लगने वाली आग की वजह बता दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। कराची से लापता होने वाली दुआ जहरा की लोकेशन से मुतालिक पेशरफ्त सामने आई। सियालकोट में मौजूदगी का इंकशाफ। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में होशियार बा इजाफे ने किसानों को पिछली सदी में धकेल दिया, क्योंकि ट्यूबवेल से पानी लेने के लिए जनरेटर या बिजली इस्तेमाल करना नामुमकिन हो गया। मुल्तान में पाकिस्तान एंड वेस्ट इंडीज की 3 रोजा वनडे क्रिकेट सीरीज में 8 जून से शुरू हो रही है, जिसके लिए सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपए के बड़े इजाफे पर आवाम की जानिब से कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ गया। गुजरावाला में फॉर्म बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगने के बायस 2 मजदूर झुलस कर जान बहा जबकि 1 जख्मी। कराची में जेल चुरुंगी के करीब सुपर स्टोर में आग लगने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा सुपर स्टोर के मालिकान के खिलाफ फिरोजाबाद थाने में दर्ज किया गया। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने इस्लामाबाद और लाहौर एयरपोर्ट्स पर कार्रवाइयां करके 2 मुसाफिरों के सामान से मंशियात बरामद कर ली। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को शेख रशीद को गिरफ्तार करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मनुल्लाह ने लॉन्ग मार्च के तनासुर में दर्ज मुकदमात से मुतालिक शेख रशीद की दरख्वास्त पर समाअत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ आई के साथ मैं हूँ राजा नदीम। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात शामिल करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिएगा। इस्लामाबाद पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन शहर ही नहीं बल्कि इस्लामाबाद का शुमार दुनिया के खूबसूरत शहरों में भी होता है। कराची भी पाकिस्तान का कदीमी शहर था और ये 1958 तक पाकिस्तान का दारुल हुकूमत रहा। फिर इस शहर की तेजी से बढ़ती आबादी और माशियात की वजह से दारुल हुकूमत को किसी दूसरे शहर में मुंतकिल करने का इरादा किया गया। सदर अयूब ने 1958 में रावलपिंडी के करीब एक जगह का इंतखाब किया और शहर की तामीर का हुक्म जारी किया। इसी दौरान आर्जी तौर पर पहले से मौजूद कोटोहारी शहर रावलपिंडी को दारुल हुकूमत का दर्जा दिया गया
लिहाजा 1960 में बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद में तरक्याती मंसूबों को अमली शक्ल दी गई। 1964 में इस्लामाबाद को पाकिस्तान के दारुल हुकूमत का दर्जा दिया गया। इस शहर की तर्ज तामीर ज्यादातर तरीका यूनानी पर मबनी है। इसकी तामीर में यूनान के मारूफ मंसूबादान एडोक्सियार्ड्स ने अहम किरदार अदा किया। इसके तारीखी और काबिल दीद मकामात में फैसल मस्जिद, शक्कर पड़ियाँ, दामने को और छत्तर बाग भी शामिल हैं। इसके अलावा औरंगजेब के दौरे हुकूमत की हसीन जात हजरत इमाम बरी का मज़ार भी है। हजरत पीर मेहर अली शाह का मज़ार जो कि गोर्रा शरीफ में वाक़ है, इस्लामाबाद की तारीख में अहम मकाम का दर्जा रखता है। इस्लामाबाद की तहजीब और सकाफत वादी इंडस की सकाफत और पोटोहारी समाज का हसीन इम्तिजाज है। ये आर्या खानदान का वस्त एशिया में पहला मस्कन तस्वर किया जाता था। फिर इनकी यह तहजीब और सकाफत 18वीं सदी में मजीद तरक्की करती चली गई। बहुत सारे अजीम जंगी खानदान जिनमें सिकंदर आजम, चंगेज खान, तैमूर, अहमद शाह दरानी और दीगर लश्कर कशों ने इस्लामाबाद को कॉरिडोर यानी गुजरगाह के तौर पर इस्तेमाल किया। जदीद इस्लामाबाद कदीम सैदपुर ही की बुनियाद साबित होता है, जहां अंग्रेजों ने 1849 में सिखों को शिकस्त देकर कब्जा किया था। इस तरह यहाँ पर सगीर के तकरीबन तमाम इलाकों की तहजीब की झलक नजर आती है। जैसे अब पाकिस्तान का दारुल हुकूमत होने की वजह से एक कौमी और आलमी मार्केट के साथ हर तरह के लोगों की तवज्जो का मरकज है। वक्त के साथ साथ इस्लामाबाद की तामीरात में जिद्दत आती गई और इस खूबसूरत शहर को कई तारीखी और सरकारी इमारतों से नवाज दिया गया। इस शहर के मशरकी जानिब मरगी दिलकश पहाड़ियाँ दुनिया भर के सयाहों के लिए तफरीह का समा पेश करती हैं। इसी वजह से इस्लामाबाद को बहुत मकबूलियत हासिल हो चुकी है। यहाँ पर सरकारी इमारतों में पाकिस्तान हाउस, प्रेसिडेंट हाउस, नेशनल असेंबली, नेशनल यूनिवर्सिटी, सुप्रीम कोर्ट और दीगर कई इमारतें शामिल हैं। इस शहर के नजदीक मारूफ कदीमी और तारीखी शहर टेक्सला भी वाक़ है, जो कि जदीद टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल सिटी शुमार किया जाता है। इस्लामाबाद शहर का रकबा 120 मुरब्बा किलोमीटर और देहाती रकबा 466 मुरब्बा किलोमीटर है। इस्लामाबाद का हफ्तावार बाज़ार जो कि सेक्टर H9 में वाक़ है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर फल, सब्ज़ियाँ, मसाला जात और घरेलू इस्तेमाल की तमाम अशिया मौजूद हैं। इस्लामाबाद के इस हफ्तावार बाज़ार में नए कपड़ों के साथ साथ लंडे के कपड़े भी दस्तयाब हैं, जो मुतवस्सित तबके के लोग बाआसानी ख़रीद सकते हैं। और इन कपड़ों के लिए एक अलग ब्लॉक भी मुख्तस किया गया है। फल और सब्ज़ी फरोशों के साथ साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बाज़ार में रेडी चलाकर और प्लास्टिक बैग बेचकर रोज़ी रोटी कमाते हैं। यहाँ पर USA, चाइना और इंग्लैंड से इंपोर्ट करदा माल भी दस्तयाब हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, डेकोरेटिव आइटम्स और बच्चों के खिलौने वगैरह शामिल हैं। जूतों के लिए भी इस हफ्तावार बाज़ार में एक अलग ब्लॉक मौजूद है, जहां चाइना और लंडे के जूते नहायत मुनासिब कीमत में दस्तयाब हैं। इस्लामाबाद का ये हफ्तावार बाज़ार, जिसमें हर तबके के लोग ख़रीदारी के लिए आते हैं, इस बाज़ार में अपनी ज़रूरत के तहत अशिया बाआसानी ख़रीद कर अपने इस्तेमाल के लिए ले जाते हैं।
वेलकम बैक। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते चलें और आपको बताते चलें कि गोजरा में लंपी स्किन की बीमारी बुरी तरह फैल चुकी है। दर्जनों देहात में लंपी स्किन से मुतअद्दिद बड़े जानवर हलाक जबकि दर्जनों जानवर बीमार पड़ गए हैं। महकमा लाइव स्टॉक का अमला अभी तक खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहा है। मवेशी पाल अफराद ने हुकूमत से नोटिस देने का मुतालबा भी किया है। गोजरा के नवाही देहात 154 गाफ बे और 158 गाफ बे और 159 गाफ बे 179 गाफ बे समेत मुतअद्दिद देहात में लंपी स्किन का वायरस बुरी तरह फैल चुका है। लंपी स्किन से मेहनत कशों के मुतअद्दिद बड़े जानवर हलाक जबकि दर्जनों जानवर मौत और जिंदगी की कशमकश में मुब्तला है। मुतासरा अफराद का कहना है कि महकमा लाइफ स्टॉक के अमला को इस बीमारी के बारे में कई बार आगाह कर चुके हैं मगर कोई बात तक सुनने को तैयार नहीं। मुतासरीन बाजार से महंगे दामों वैक्सीन खरीद कर अपने जानवरों को लगाने पर मजबूर हैं। मवेशी पाल हजरात ने हुकूमती वक्त से महकमा लाइफ स्टॉक की मुजरिमाना खामोशी का नोटिस लेकर लंपी स्किन को कंट्रोल करने की वैक्सीन मुहैया करने का मुतालबा कर दिया है। कराची असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद ने सुपर स्टोर में आग लगने की वजह बता दी। कराची से मीडिया गुफ्तगू करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद आसमा बतूल ने कहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी और आग की पहली इत्तला 10:40 पर मिली। उन्होंने बताया कि कुकिंग ऑयल महंगा होने पर बेसमेंट में जखीरा किया गया था, इसलिए आग को कुकिंग ऑयल की वजह से ज्यादा फैली है। आग अब भी मुख्तलिफ हिस्सों में लगी हुई है ताहम शिद्दत कम है। असिस्टेंट कमिश्नर ने मजीद बताया कि इमारत के पार्किंग एरिया तक आग पहुंच गई है जहां गाड़ियां और मोटरसाइकिलें मौजूद हैं जबकि इमारत में मौजूद 3 मोटरसाइकिलें जल चुकी हैं। कोशिश कर रहे हैं कि गाड़ियां बाहर निकाली जा सकें। आसमा बतूल का कहना है कि इमारत का दर्जे हरारत तकरीबन 500 से कम होकर 150 तक हुआ है। ऐसे में रिहायशी या किसी भी शख्स को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कराची से लापता होने वाली दुआ जहरा की लोकेशन के अंदर एक पेश रफ्त आई है। जराये के मुताबिक दुआ जहरा की अपने शोहर के हमरा सियालकोट में मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। पुलिस जराये का बताना है कि लोकेटर के जरिए दोनों मियाँ बीवी की सियालकोट में मौजूदगी का पता चला है। लाहौर और कराची पुलिस की टीमें दुआ को लेने के लिए सियालकोट में मौजूद हैं। पुलिस जराये के मुताबिक दुआ और इसका शोहर बार बार अपनी लोकेशन तब्दील कर रहे हैं। याद रहे कि सिंध हाई कोर्ट ने दुआ जहरा को अदालत में पेश करने का हुक्म दे रखा है जबकि दुआ जहरा की अदम पेशी पर आईजी सिंध को भी तब्दील कर दिया गया है। अब अदालत ने FIR को इस मामले में पुलिस की मुआवनत की हदायत की है। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफे से किसानों को पिछली सदी में धकेल दिया क्योंकि ट्यूबवेल से पानी लेने के लिए जनरेटर या बिजली इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की रोज ब रोज बढ़ती कीमतों और बिजली की लोड शेडिंग के बायस एक दुनिया परेशान है। बारिश हो नहीं रही और डीजल की बढ़ती कीमत ने ट्यूबवेल का पानी भी महंगा कर दिया है। ऐसे में सुबह पंजाब के शहर शकरगढ़ का रिहायशी किसान अपनी माजी में लौट गया जहां रवायती रहट में बैल जोत कर पानी निकाला जाता था। शकरगढ़ में किसानों ने रवायती रहट में महंगे बैलों की जगह सस्ते गधे जोत लिए जिसके बाद पोता दादा के दौर में लौट गया। रहट से निकलता ठंडा और मीठा पानी एक तरफ घरेलू जरूरियात को पूरा कर रहा है, दूसरी जानब खेती को सरसब्ज बना रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, गाँव के बच्चे गर्मी से बचने के लिए इसमें नहाकर लुत्फ अंदोज भी हो रहे हैं। मुल्तान में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की होने वाली 3 रोजा सीरीज 8 जून से शुरू हो रही है जिसके लिए सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। मुल्तान पुलिस समेत दीगर इदारे पाक वेस्ट इंडीज क्रिकेट सीरीज जिसे बड़े इवेंट की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। 5 से 13 जून तक जिला की सिक्योरिटी को रेड अलर्ट रखा जाएगा। क्रिकेट स्टेडियम के इर्द गिर्द के रिहायशी और कमर्शियल इलाकों में रोजाना की बुनियाद पर सर्च ऑपरेशंस जारी हैं जबकि शहर के तमाम होटल्स और सरायों में रुकने वाले अफराद की मुकम्मल जांच पड़ताल की जा रही है। सिक्योरिटी के पेश नजर मैच देखने के लिए आने वाले शायकीन की पार्किंग फातिमा जिना कॉलोनी में रखी जाएगी जहां से शटल सर्विस के जरिए शायकीन को क्रिकेट स्टेडियम तक मुफ्त ले जाया जाएगा। 6000 पुलिस एहलकार स्टेडियम के इतराफ टीमों के रूट्स पर इन होटल्स पर तैनात किए गए हैं जहां ये दोनों मेहमान टीमें क़याम करेंगी। इन होटल्स में आम आदमी के लिए बुकिंग भी महदूद कर दी गई। टीमों को होटल में स्टेडियम ले जाने और वापस लाने के लिए 2 मुख्तलिफ रूट्स बनाए गए हैं। टीमों को किस रूट से लेके जाया जाएगा ये मैच वाले दिन सिक्योरिटी हुक्काम फैसला करेंगे।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपए के बड़े इजाफे पर अवाम की जानिब से कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में शदीद रद्द अमल सामने आया है। गुज़िश्ता रोज वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 30 रुपए इजाफे का ऐलान किया था। 30 रुपए फी लीटर इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 209 रुपए 86 पैसे और डीजल की नई कीमत 204 रुपए 15 पैसे फी लीटर हो गई है, जबकि मट्टी का तेल 181 रुपए 94 पैसे फी लीटर दे दिया गया है। एक हफ्ते में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 60 रुपए फी लीटर बढ़ाए जाने पर आवाम की जानिब से सख्त रद्द अमल का इजहार किया गया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर टायर जलाकर एहतजाज किया गया और सब्जी मंडी के करीब पेट्रोल न देने पर एक पंप पर आवाम की जानिब से तोड़ फोड़ भी की गई है। इस्लामाबाद में भी एक पेट्रोल पंप पर आवाम और अमले के दरमियान हाथापाई हुई, जबकि कई इलाकों में मुनाफाखोरों ने पंप 12 बजे से पहले ही बंद कर दिए, जिसके बाद शहरी आखिरी लम्हात पर सस्ता पेट्रोल न ले सके। गुजरांवाला में फोम बनाने वाली एक फैक्ट्री में आग लगने की वजह से 2 मजदूर झुलस कर जान बहक जबकि एक जख्मी हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आतिशज़दगी का वाकया मोड़ अहमदाबाद के करीब फोम बनाने वाली फैक्ट्री में पेश आया, जिसमें अचानक आग लग गई, जिसने चंद ही मिनटों में पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि ऑपरेशन में फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने हिस्सा लिया और 3 घंटे के फायर फाइटिंग के बाद आग पर काबू पा लिया गया। ताहम आग के बायस 2 मजदूर झुलस कर जान बहक जबकि एक शदीद जख्मी हो गया, जिसे तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कराची में जेल चौरंगी के करीब आग लगने के वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा सुपर स्टोर के मालिकान के खिलाफ फैरोजाबाद थाने में दर्ज किया गया। मुकदमा SPCA के असिस्टेंट डायरेक्टर की मदईयत में दर्ज किया गया है। मुकदमे में सुपर स्टोर के मालिकान फराज अदील और फहद नामजद किए गए हैं। मुकदमे में जालसाजी और कत्ल बिलसबब की दफात शामिल की गई हैं। मुकदमे के मतन के मुताबिक 1 जुलाई को सुबह 11:30 बजे आग लगी। वाक़े में एक शख्स दम घुटने से जान बहक और कई मुतासिर हुए। इमारत का बेसमेंट नक्शे के मुताबिक गाड़ियों की पार्किंग के लिए बनाई गई थी। पुलिस का कहना है कि मुकदमा कमिश्नर कराची की हदायत पर दर्ज किया गया है। मुकदमे में नामजद 3 अफराद आपस में भाई हैं और सुपर स्टोर के मालिक जान बहक शख्स के अहले खाना से भी कानूनी कार्रवाई के लिए राब्ता किया गया है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस्लामाबाद और लाहौर में कार्रवाई के दौरान 2 अफराद के बैग से मंशियात बरामद कर ली। तर्जुमान ASF के मुताबिक ASF के अमले ने इस्लामाबाद से अबूजबी जाने वाले मुसाफिर मोहम्मद अदनान से 1.8 किलोग्राम हशीश, जबकि लाहौर से बहरीन जाने वाले मुसाफिर अब्दुल रहमान से 950 ग्राम आइस हेरोइन बरामद की है। ASF का बताना है कि दोनों मुसाफिरों ने मंशियात अपने अपने बैग्स में इंतहाई महारत से छुपा रखी थी। ताहम ASF के अमले ने सामान की तलाशी के दौरान मंशियात बरामद करके स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। ASF के मुताबिक मुलजिमान को इब्तदाई तफ्तीश के बाद बरामद शुदा मंशियात समेत मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए ANF हुकाम के हवाले कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को शेख रशीद को गिरफ्तार करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मनुल्लाह ने लॉन्ग मार्च के तनाजुर में दर्ज मुकदमात से मुतल्लिक शेख रशीद के दरख्वास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में साबिक वजीर दाखिला वकील के हमरा अदालत में पेश हुए। अदालत ने सवाल किया कि क्या शेख रशीद अभी डिनोटिफाई तो नहीं हुए। इस पर शेख रशीद ने बताया कि मैं अभी भी कौमी असम्बली का मेंबर हूँ। आपका सारे पाकिस्तान में हुक्मनामा जारी हुआ है, ये फिर भी हर रोज नया मुकदमा दर्ज कर देते हैं, ये बहनों के घरों में रेड करते हैं। इस पर अदालत ने कहा कि अली वजीर भी कैद है, वो भी नुमाइंदा है, इस पर आप मुस्कुरा रहे हैं। किसी भी अवामी नुमाइंदे को गैर जरूरी इस तरह नहीं रखना चाहिए। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला से शेख रशीद के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली और पुलिस को इनकी गिरफ्तारी से रोक दिया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ आए। अल्लाह हाफ़िज़।